महाराज जी, जैसे इस संसार में धन से हम सभी वस्तुओं को खरीद सकते हैं, क्या नाम रूपी धन से भी कुछ भी खरीद सकते हैं? हाँ, खरीद सकते हैं, भगवान को खरीद सकते हैं। सुमेर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। भगवान राम के नाम के प्रभाव से हनुमान जी ने राम जी को अधीन कर लिया। भगवान कहते हैं, ऐसा नाम जपने वाला भक्त मुझे बेचे तो बिक जाऊं। नाम में इतनी सामर्थ्य कि आप भगवान को खरीद सकते हो। ना इतना तप में सामर्थ्य है और न किसी और साधन में। नाम में सामर्थ्य है कि नाम रूपी धन देकर प्रभु को आप ले सकते हो। यही तो हम कर रहे हैं, जितने साधु महात्मा यही तो कर रहे हैं। भगवान का नाम रूपी धन एकत्रित करते हैं, उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो भगवान अपने आप को समर्पित कर देते हैं। नाम रूपी धन से ही हम भगवान को खरीदते हैं। नाम रूपी धन इतना भगवान बिक जाते हैं कि भक्त के चरण दाबने लगते हैं, भक्त की सेवकाई करने लगते हैं, भक्त का दासत्व स्वीकार कर लेते हैं। नाम जप का प्रभाव देखो। एक नाथ जी महाराज भगवान का नाम जप कर रहे तो कई वर्ष तक शिखंडिया के रूप में भगवान उनके यहाँ दासत्व किया। त्रिलोचन जी भगवान का नाम जप करके साधु सेवा कर रहे तो अंतर्यामी नाम रूप नौकर रूप धारण करके, सेवक रूप धारण करके भगवान ने वहां सेवकाई की। अर्जुन नाम जप कर रहे तो भगवान रथ हाँकने की सेवकाई कर। नाम जप में इतनी सामर्थ्य है कि वो भगवान को भी अधीन कर लेता है। महाराज जी, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव जी श्री रामकृष्ण वचनामृत में कह रहे हैं कि मनुष्य का सरल और उदार स्वभाव कई जन्मों की तपस्या का फल है और ये उसका आखिरी जन्म होता है। महाराज जी, ऐसा स्वभाव कैसे बने कि मन और बुद्धि शुद्ध हो, जिससे मरने से पहले एक बार तो शुद्ध मन बुद्धि से ठाकुर जी का देखो, सरलता और उदारता ये दोनों साधुता के विशिष्ट गुण हैं। संत सरल चित्त और जगत हित जान स्वभाव स्नेह, ये संतों की साधुता का गुण है। जगत हित उदारता और सरल चित्त। संत सरल चित्त, जगत हित, परम उदार। परम उदार संसार के कल्याण के लिए स्वयं तप, स्वयं भजन करके और जगत मंगल के लिए, इससे बड़ा कौन उदार हो सकता है? तो उदारता, हरिवंश नाम है जहां तहां तहां उदारता, सकामता तहां नहीं, कृपालुता विशेखिए। हरिवंश नाम लीन जे, अजात शत्रु ते सदा, प्रपंच दंभ आदि दे, तहां कछु न पेखे। हरिवंश नाम जे कहे, अनंत सुख तेल है, दुराप प्रेम की दशा, तहां प्रत्यक्ष देखे। प्रेम मूल यह नाम है। जब भगवान का नाम जप करोगे और संतों का संग करोगे, भगवान की लीला कथा सुनोगे, भगवान की लीला कथा का गायन करोगे, तो ये भागवतिक सद्गुण है। जो सरलता और उदारता है, ये भगवान के गुण है, इसीलिए संतों में आ जाते हैं। तो आप जब नाम जप करो, लीला कथा का श्रवण गायन करो, तो आपके हृदय में संतों के संग के प्रति प्रियता बढ़ेगी और संतों में ये गुण विराजमान होते हैं, सरलता और उदारता। सरलता और उदारता भगवान को रिझा लेती। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। ये बहुत जरूरी है। कपट छल आदि का, दोष दर्शन आदि का त्याग सरलता सहजता से होता है। ये सरल स्वभाव भगवान का है, संतों में उतरता है। तो जब हम भगवान का नाम गुणगान करते हैं और संतों का संग करते हैं, तो दो महान सद्गुण हैं, सरलता और उदारता, ये हृदय में आ जाते हैं। सबके प्रति उदार, क्या करूं जिससे जगत का मंगल हो जाए, क्या करूं जिससे सब कोई सुखी हो जाए, सब कोई दुख रहित हो जाए, ये संतों का स्वभाव होता है, क्योंकि उनमें उदार वृत्ति होती है और सरल चित्त होते हैं। तो भगवत आराधना से स्वभाव आ जाता है। अरे जी, परमहंस जी कह रहे हैं कि कई जन्मों की तपस्या का फल है ये, तो क्या एक जन्म में भी ये संभव है महाराज जी? तो हमारा आखिरी जन्म है, क्यों नहीं मान लेते आप? कई जन्मों से हम तपस्या कर रहे, तब मुझे मनुष्य शरीर मिलकर के साधु समागम मिला, क्यों नहीं मान लेते कि हमारा आखिरी जन्म है? संत समागम मिला कि हमारा आखिरी जन्म है, निश्चय कर लेना चाहिए। यदि आखिरी जन्म ना होता तो हमें संत समागम ही न मिलता। संत समागम मिला, संस्कृति कर अंता।
बड़े भाग पाइब सत्संगा और बिनय प्रयास होय भव भंगा। सत्संगत संस्कृति कर अंता। संस्कृति मतलब जन्म मरण के चक्र का अंत समय जब आता है तब हमें संतों का संग मिलता है। तो हम मान लेते हैं जैसे भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, हजारों जन्म की साधना के बाद किसी के अंदर मुमुक्षुता जागरण होती है। जिससे शास्त्रों में आया कि बहुजन्म के जब पुण्य एकत्रित होते तब भक्ति लाभ होता है। ये सब हो चुका, हमारे बहुत जन्म हो चुके, हजारों जन्म हो चुके, हमारी तपस्या हो चुकी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपके सत्संग के माध्यम से सुना है कि गुरुदेव भगवान की श्री जी को मिलने में देहाभिमान का होना सबसे बड़ी बाधा है। तो गुरुदेव भगवान इस बाधा को मिटाने के लिए साधक को किन किन प्रयासों का अभ्यास करना चाहिए? सबसे पहले तो सदगुरुदेव भगवान की शरण में होना चाहिए। फिर भक्तों के पावन चरित्रों का कथन और श्रवण होना चाहिए। भक्तों के पावन चरित्र कथन श्रवण से बहुत जल्दी हृदय निराभिमानी हो जाता है। भक्तों की चरण रज का अभिषेक करने से देहाभिमान गलित हो जाता है। बिना भक्तों की चरण रज का सेवन किए देहाभिमान गलित नहीं होता है। रहु गणित तत्तपसा न याति न चेज्जया न निरूपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। महापुरुषों की चरण रज का अभिषेक किए बिना ये देहाभिमान गलित नहीं होता। इसलिए सदगुरुदेव की शरण में होकर भक्तों का संग, भक्तों के चरित्र सुनना, भक्तों का सेवन मन वचन कर्म से उनकी सेवा बन जाए तो भगवान की असीम कृपा भक्त सेवन से होती है। भगवान की कृपा जिसे प्राप्त करनी है वो भक्त सेवन करे। भक्त सेवन करने से तिनकी संगति रात जाति कुल मद सब नंसई। भक्तों के संग में रहने से, भक्तों के चरित्र सुनने से, भक्तों की नामावली का गुणगान करने से हमारी जाति का अभिमान, विद्या का, कुल का, देह का, सब तरह का अभिमान नष्ट हो जाता है। इसलिए नमन भक्ति के द्वारा भक्त संग करते हुए भगवान नाम जप के प्रभाव से इसी जन्म में हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अजहू सोच विचार के गए भक्तन पद ओट, हरि कृपालु सब पाछली क्षमे तेरी खोट। आज भी सोच विचार करके देख लो तुम क्या कर सकते हो। इसलिए भक्तों की चरण शरण ले लो। भक्तों की कृपा से तुम्हारे पीछे के सारे अपराधों को भगवान माफ कर देंगे और तुम्हारा देहाभिमान भी वो गलित कर देंगे। तो भक्तों का संग अत्यंत अनिवार्य है। भक्त चरण रज, भक्तों के वचनों का श्रवण, भक्तों के चरित्रों का गायन, इससे देहाभिमान नष्ट हो जाता है। महाराज जी कभी कभी बुद्धि अपनी अटकलें लगाती है तो तर्क रहित होकर पूर्णता गुरुदेव के चरणों में रति हो और सब छूट जाए, साधक को ऐसा क्या करना चाहिए कि उसकी शरणागति पुष्ट हो? गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र का जप करना चाहिए। जितना गुरु मंत्र का जप करोगे उतने गुरु में श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी, विश्वास बढ़ता चला जाएगा। जो गुरु मंत्र नहीं जप करते, मनमानी आचरण करते हैं, उनकी श्रद्धा में दम नहीं होती, वो गुरु में दोष दर्शन कर ही बैठते हैं। खुला हृदय में जो माया का प्रभाव है वो अपना प्रभाव दिखाता रहता है। बंद हृदय में माया का प्रभाव जल्दी प्रभावित नहीं कर पाता। बंद हृदय का द्वार वही है जो भगवान के ध्यान और नाम में, नाम जब चल रहा है, गुरु मंत्र चल रहा है तो मानो पहरेदार खड़ा है, और भगवान का ध्यान है तो मानो दरवाजा बंद है। नाम पहारू दिवस निश, ध्यान तुम्हार कपाट। अब यहाँ खुला हृदय है, माया अपना जो प्रभाव चाहती हो दिखाती, हम परेशान है। न पहरेदार है न दरवाजा बंद है। पहरेदार नाम पाहरू दिवस नित, रात दिन भगवान का नाम पहरेदार, और ध्यान तुम्हार कपाट। प्रभु का ध्यान मतलब दरवाजा बंद, अब माया का प्रवेश बंद, माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए हमारे मन में, हमारे चित्त में निरंतर चिंतन मनन भगवान के नाम का, गुरु मंत्र का हो तो गुरु में निर्दोष ब्रह्म स्थिति आ जाए। ये गुरु साक्षात परब्रह्म, हमारे गुरुदेव साक्षात परब्रह्म है, ऐसा अनुभव हो जाए।